सो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर है लेटर टू गॉड। तो हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से जो एक फार्मर है उसके साथ क्या होता है और उसका कितना फर्म बिलीफ है गॉड के ऊपर। हम ये स्टोरी इसमें पढ़ेंगे। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, वो पूरी वैली में वो अकेला एक ही घर है। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, वहां पर एक लो हिल, छोटी मतलब बहुत ज्यादा ऊंची नहीं है वो जगह जो हिल है, और वहां पर वो उसके टॉप में वो घर बना हुआ है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। वहां से आराम से आप देख सकते हो कि वहां पर नदी बह रही है, राइप कॉर्न के क्या है वहां पर उगी हुई है, और फ्लावर्स हैं, और हमेशा पता चलता है वहां के वेदर, वहां से वो फील आता है कि वहां पर बहुत अच्छी क्रॉप होगी। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. वहां पर उस जो राइप कॉर्न जो वहां पर एक किसान है वो रहता है और उसने अपनी पूरी जो फसल है उसकी तैयार हो रखी है, बस उसको एक बारिश की जरूरत है। जो वो फार्मर है उसका नाम क्या है? लेंचो। वो क्या कर रहा है? हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, वो अपने फील्ड को बहुत अच्छे से जानता है। हार्ड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ बस स्काई को देख रहा है कि बस कुछ भी हो जाए, थोड़ा सा बारिश हो जाए, वहां पर क्या हो, क्लाउड्स हो, जिससे उसकी जो फसल है वो अच्छे से, वो जो चाह रहा था कि उसकी फसल अच्छी हो जाए, बस वो देख रहा है वहां पे खड़े होके कि बस बारिश आ जाए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, वो अपनी वाइफ से बोलता है कि बहुत जल्दी बारिश आएगी। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, उसकी जो वाइफ है वो किचन में खड़ी हुई है और खाना बना रही है। रिप्लाइड, उसकी बीवी क्या बोलती है? यस गॉड विलिंग, जो भगवान है वो, उसकी जो इच्छा होगी वो ठीक होगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, उसके जो बच्चे हैं वो फील्ड में काम कर रहे हैं, जो बड़े वाले हैं। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे वाले हैं वो घर के आसपास खेल रहे हैं। Until the woman called to them all, वो उन सबको बुलाने जाती है उनकी मम्मी। Come for dinner, बच्चों खाना खाने आ जाओ। It was during the meal, तभी मील जब वो खा रहे होते हैं, just as, तभी क्या होता है वहां पर? लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, वो लेंचो जो है प्रिडिक्ट करता है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, देखना बहुत जो बारिश होगी तेज। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, क्योंकि मैंने देखा था नॉर्थ ईस्ट से बहुत ज्यादा क्लाउड्स वहां से आ रहे थे और पक्का बहुत ज्यादा बारिश होगी। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो एयर थी वो फ्रेश और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, उसके पास कोई रीजन था, रीजन तो था नहीं सब बाहर जाने का, बस वो चाह रहा था कि उसको बॉडी पर फील हो जो रेन है ना। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, जब वो वापस आता है बड़ा खुशी से बोलता है, These aren't raindrops falling from the sky, raindrops नहीं आ रही है, जो बारिश नहीं हो रही है, they are new coins, ये नए पैसे गिर रहे हैं। The big crops are 10 cents pieces and the little ones are 5s, पैसे जो वहां का करेंसी है वो बात कर रहे हैं कि जो छोटे जो बिग ड्रॉप्स हैं वो 10 cents pieces हैं और लिटिल वन वो 5 हैं, मतलब उतने पैसे के वो ड्रॉप्स हैं, उनको पैसे मिलेंगे जब वो अपनी खेती, जो उनका जो क्रॉप्स है जब वो बेचेंगे मार्केट में तो पैसे मिलेंगे, तो वो बहुत खुश है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. वो बहुत अच्छा खुशी से अपने फील्ड को देख रहा है कि अब उसको बहुत अच्छी जो उसका जो कॉर्न है वो पक के तैयार अच्छे से हो ही गया है और अब बारिश भी हो गई है, तो अब उसको बहुत अच्छे उसके पैसे मिलेंगे। Draped in a curtain of rain, वहां पर आराम से बारिश हो रही थी। But suddenly a strong wind began to blow, लेकिन एकदम से क्या हुआ? बहुत तेज, वहां पर बहुत तेज एक विंड आई, हवा चली। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल, और बहुत ज्यादा ओले पड़ने स्टार्ट हो गए। दीज टूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, उसको लगा कि अरे ये तो सच में सिल्वर कॉइन्स, मतलब वो क्योंकि वो स्टॉर्म जो ओले गिरने स्टार्ट हो गए, उसने कहा अरे ये क्या हो गया। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, बच्चे जो है वो खेलने लग गए। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, जो वो पर्ल्स जो ऊपर से गिर रहे थे, वो जो ओले गिर रहे थे, बच्चे भागने लगे उनको कलेक्ट करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, उसने कहा अरे ये तो बहुत गलत हो जाएगा, पूरी जो खेत है, जो पूरे कॉर्न्स है वो खराब हो जाएंगे, पूरी खेती खराब हो जाएगी। आई होप इट पासेस क्विकली, भगवान करे बस जल्दी से ये बंद हो जाए, नहीं तो सब कुछ खराब हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, फॉर एन आवर द हेल्स रेन्ड ऑन द हाउस,
1 घंटे तक बारिश होती रही। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली द फील्ड वॉज व्हाइट एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट। सब जगह जो भी कॉर्न फील्ड था, हिल साइड थी, सब तरफ गार्डन, सब तरफ क्या हो गया, व्हाइट व्हाइट, जैसे पूरा नमक फैला हुआ हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक जो पत्ता भी नहीं बचा था ट्रीज के ऊपर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो उसकी पूरी फसल थी वो पूरी की पूरी खराब हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पूरे जो सब कुछ झड़ गया था ना, इतनी तेज वो जो ओले पड़े थे तो सब कुछ वहां झड़ गया था। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, अब वो बहुत दुखी हो गया लेंचो। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वो अपने जो खेती है वहां पर, जो उसका फील्ड था वहां पर जाके खड़ा हुआ और अपने बच्चों से बोला, अ प्लेग ऑफ लॉक्टर्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर यहाँ पर जो लॉक्टर्स है वो क्या होते हैं बेटा, इंसेक्ट्स होते हैं, जो बिग स्वॉर्म्स जो ग्रुप होता है ना, वो आके क्रॉप्स को खराब कर देता है। उसने कहा अगर वो भी आता ना तो वो फिर भी थोड़ी बहुत फसल छोड़ देता, ये जो हेल स्टॉर्म्स आए, जो ओले गिरे, इन्होंने तो पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर दी। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं बचा हमारे लिए। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, हमें कोई हमारे पास कुछ खेती नहीं बची। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमने जो भी किया, पूरी मेहनत करी, वो सब पानी पानी हो गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हमें पूरा भूखा रहना पड़ेगा इस पूरे साल, कोई नहीं है जब हमारी। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, जो उनके बिल्कुल जो दिल टूट गया था और इस तरह से जो उनके साथ हो गया था, देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, पर एक ही उम्मीद थी कि अब उनकी मदद कौन कर सकता है, भगवान कर सकते हैं। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, इतना अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है जबकि दिख रहा है कि सब कुछ खराब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई नहीं मरेगा हम में से भूख के कारण। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई नहीं बोले मरेगा, भगवान ऐसा बोलते हैं। उन्होंने बोला भगवान जो भी करेगा वो भगवान सब ठीक करेगा। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, वो पूरी रात सिर्फ अपनी एक ही आशा, अपनी एक ही होप के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, कि अब उसकी हेल्प कौन करेगा, गॉड करेंगे। हुज आईज हैज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, जैसे उनकी आंखें भगवान उसको रास्ता दिखा रहे हो। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, जो भी उसके दिल में हो, आपकी जो इनर सेंस होती है ना, जो आपको बताती है कि क्या गलत है क्या सही है, कोई भी काम करने से पहले, जैसे हमें एक इंस्टीट्यूशन से होता है, ऐसे उसको हो रहा था कि नहीं भगवान उसको बोल रहे हैं कि कुछ खराब नहीं हुआ, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वो क्या था, बहुत हार्ड वर्किंग इंसान था, अपने फील्ड में बहुत हार्ड वर्क करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसे लिखना पढ़ना आता था। द फॉलोइंग संडे, जो संडे आया आगे, एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा भगवान को, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, वो खुद ही उसको लेके गया टाउन, एंड प्लेस इन द मेल, कि उसको पोस्ट बॉक्स में डालने के लिए। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, उसमें क्या था, उसने लिखा था भगवान को, गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस, अगर आपने मुझे मेरी मदद नहीं करी तो मेरा परिवार और मैं भूखे रह जाएंगे इस पूरे साल। आई नीड 100 पेसोस, पेसोस वहां की करेंसी है, कहा कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की जो करेंसी है दैट इज पेसोस, और ये वहीं की स्टोरी है। तो वो बोलता है कि मुझे 100 पेसोस चाहिए इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं वापस अपने खेत में खेती कर पाऊं, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और मेरे पास इतना पैसा हो जब तक अगली क्रॉप पैदा हो, मेरा जो मैं अपनी फैमिली को चला पाऊं। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, जो भी सो एंड सो हेल स्टॉर्म के कारण उसकी पूरी खेती खराब हो गई, तो वो बता, उसने वो सब कुछ उसमें लिखा लेटर में। ही रोट, उसने बाहर जो एनवेलप है उस पे जो एड्रेस क्या डाला, टू गॉड एट द पोस्ट इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, बट जब उसने लेटर उसमें डाला टाउन में जाके उसने उसको पोस्ट किया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, जो आपको पता है कि स्टैंप लगाना होता है ना लेटर अगर हम कहीं भेजते हैं तो, उसने जाके उस पर स्टैंप लगाई एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने उसको मेल बॉक्स में डाल दिया लेटर को। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो एक एम्प्लॉय था जो पोस्टमैन भी था और वो पोस्ट ऑफिस के काम भी करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टेडली एंड शोड हिम टू द लेटर टू गॉड, वो जो पोस्ट मास्टर है उसके पास गया और उसको दिखाया, उसे पोस्ट ऑफिस वाले को, कह रहे देखो देखो सर, हंसने लग गया, देखो कोई पागल है, कोई भगवान को लेटर जो लिख के चला गया, देखो देखो क्या है ये।
नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। उसने अपनी जितना भी उसको टाइम हुआ था वो जॉब करते हुए उसने ऐसा लेटर आज तक कभी देखा ही नहीं था। द पोस्ट मास्टर था अ फैट, जो पोस्ट मास्टर था वो कैसा इंसान था, एक फैट मोटा सा एमिएबल अच्छा सा फेलो, मतलब हर वक्त मुस्कुराते रहना अच्छा सा था वो। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लग गया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। उसने लेकिन क्या हुआ, थोड़ी देर हंसने के बाद वो फिर एकदम से सीरियस हुआ और उसने लेटर को टैप किया डेस्क पे एंड कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। उसने कहा अरे बाबा क्या फेथ है, क्या बिलीफ है इसका भगवान के ऊपर कि इसने डायरेक्ट गॉड को लेटर लिख दिया। काश ऐसा मैं भी कर पाता। उसने कहा कि मैं भी इस तरह से, मेरे अंदर इतना वो होता कि मैं स्टार्ट कर पाता गॉड से कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब अपनी बातचीत करना, मैं भी उनसे ऐसे कर पाता। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. उसने कहा अरे ये विश्वास टूटना नहीं चाहिए, तो उसको एक आइडिया आया, आंसर द लेटर। उसने कहा चलो इसको मैं लेटर को आंसर करता हूँ। बट when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill. लेकिन आंसर की तो जरूरत थी लेकिन और क्या जरूरत थी, इंक एंड पेपर। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। अब क्या था, अब उसको बचाने के लिए, गॉड की इस चीज को बचाने के लिए कि उसने जो ट्रस्ट किया है लैंचो ने गॉड के ऊपर, अब उसे पैसे भी तो चाहिए क्योंकि उसने तो पैसे लिखे हुए कि मुझे पैसे दो। अब उसने जो अपने एम्प्लॉइज थे उसने उनसे पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का कुछ पार्ट सब लोगों से थोड़ा थोड़ा उसने लिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और अपने कुछ दोस्तों से बात करी कि ऐसे ऐसे प्लीज चैरिटी करनी है, थोड़े से पैसे दे दो, करके उसने पैसे इकट्ठे करे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos। 100 pesos तो वो नहीं कर पाया। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ से थोड़ा सा ज्यादा वो कर पाया। ही पुट द मनी इन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड राइटेड अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। उसने वो पैसे उसमें रखे और उसमें एक सिग्नेचर करा गॉड का, और वो लेंचो का एड्रेस करके कि भेज दे कि लेंचो के लिए पैसे। The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले संडे लंचो आ गया वहां पर कि बताओ भाई मेरे लिए कोई लेटर वेटर आया है क्या। It was the postman himself who handed the letter to him. Postman ने खुद जो लेटर है वो दिया लैंचो को, while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। और वो क्या देख रहा था कि मैं देखूं ना इसको कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि भगवान ने इसको आंसर करा, वो चीज वो देखना चाह रहा था। लैंचो शोड नॉट द स्लाइएस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी। लेकिन जब लैंचो ने पैसे देखे उसने जरा सा भी मतलब कोई सरप्राइज नहीं था। वो मतलब ही वाज सो श्योर कि पैसे तो उसको मिलेंगे ही, मतलब उसने बड़े आराम से पैसे खोले। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन उसको तो गुस्सा आ गया जब उसने पैसे गिने। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। उसने कहा भगवान तो गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। और वो लैंचो को मना भी नहीं कर सकते, जो लैंचो ने उनसे मांगा है उसने तो देना ही पड़ा था, देना ही चाहिए, गॉड को तो देना ही था उनको। वो इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। वो फिर गया, उसने कहा जरा पेपर और इंक दो मुझे। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। वहां पे जो राइटिंग टेबल था एक पब्लिक लोगों के लिए कि कोई भी आया और लिख सके, वहां पे उसने लिखना शुरू करा। विद मच विंकलिंग ऑफ हिज ब्राउ, से बहुत गुस्सा आ रहा था उसकी होता ना गुस्से में अपनी भौं उसने चढ़ा रखी थी, उसको गुस्सा आ रहा था। कॉज बाय द एफर्ट ही हैड मेड टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प व्हिच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप। उसने उसको लिख करा, मतलब अपनी जीप से करके, और उसने उसको फिक्स कर दिया एनवेलप पे विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। और एकदम मुट्ठी एक मार के ना टाइट की, उसमें टाइट रहे। द मोमेंट ऑफ लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। पोस्टमास्टर ने जब वो मेल बॉक्स में गया उसने कहा चलो देखता हूँ, पढ़ता हूँ क्या लिखा उसने भगवान को। तो उसमें क्या लिखा हुआ था, इट सेड God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me। मैंने आपसे जो पैसे मांगे थे उसमें से सिर्फ मेरे पास 70 पैसोज आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, मेरे को बचे हुए पैसे भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि तो मुझे चाहिए ही चाहिए। बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रोक्स। उसने बोला लेकिन मुझे यहाँ पर मत भेजना, क्योंकि मुझे लगता है ये लोग चोर हैं। जो पोस्ट ऑफिस में जो लोग हैं ना, ये तो चोर है, इन्होंने मेरे पैसे ही चुरा लिए। मुझे लगता है ठीक से पहुंचाए नहीं इन्होंने मेरे को पैसे, तो किसी और के थ्रू मेरे को भेजना, किसी और तरह से, लेकिन मुझे पैसे जो बचे हैं मेरे वो भेज दो लेंचो। So that's all for the chapter.
आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। थैंक यू।